भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण कोई औषधि लाओ, कोई जड़ी ले आओ, बहुत रक्तपात हो रहा है, खून से लथपथ शरीर है। गीध को गोद में राख दयानिधि, नैन सरोरों से भरे बारी, 12 बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझार। भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी, जब गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, तो गिद्धराज जटायु ने राम जी से कहा कि राम बेटे, अरे तुमने हमको प्रणाम नहीं किया। हाँ वत्स राम, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया। कहा मैंने आपको पता नहीं हमने सुनाया था कि नहीं सुनाया था। कहा तुमने हमको प्रणाम नहीं किया। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वयस्यम पितुरात्मना, मैं तुम्हारा का मित्र हूँ। सीताम चतात रक्षिष्ये, तो ही जाते स लक्ष्मणे, तुम पंचवटी में निवास करो मेरे लाल, कोई चिंता मत करो, सीता की रक्षा मैं करूं। मेरे रहते मेरी पुत्र वधु सीता जी के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। तो ही आते स लक्ष्मणे, तुम बीच वन में विहार करने चले जाओ, लखन लाल जी भी ईंधन लेने और जल लेने चले जाएं, फिर भी मैं सीता की रक्षा करूंगा, इसीलिए तो प्राण दे दिया। भगवान श्री राम ने कहा मत कृते निधनम गता, मेरे लिए मेरे पिता ने प्राण दे दिया, आप जीवित रहिए ना कुछ दिन तक, आप शरीर क्यों छोड़ना चाहते हैं। अरे कहा मेरे सामने मेरी बेटी को दुराचारी छटपटा। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, रावण ने जब विमान पर सीता जी को जबरदस्ती पकड़ करके बैठाया, तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं सीता जी ऐसे छटपटा रही हैं, सीता जी छटपटा रही हैं तो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घनघोर बादल के बीच में बिजली चमक जाती है, वैसे सीता जी छटपटा रही है। कितनी तेजी से बिजली चमकती है बादल के बीच में। हा राम हा रमण हा जगदे कबीरा, हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्ष सेवा, इत्थम विदेह तनया बहुराल पंक्ति, मादाय राक्षस पतिम नवसा जगामा, हा जग एक वीर रघुराया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दो। इस प्रकार से करुण क्रंदन करती हुई अपनी बेटी को अपनी आंखों से मैंने देखा, अब मुझे जिंदा रहने का क्या अधिकार है। मेरे मित्र महाराज दशरथ राम का वियोग होते ही प्राण छोड़ दिया, मैं पुत्र वधु के वियोग में प्राण छोड़ता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा एक पिता मेरे चले गए तो दूसरे पिता आप तो जीवित रहिए। करवद्ध कहा रघुनायक ने मुझ सेवक की, अब बात न टाले, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। एक पिता चले गए, दूसरा पिता तो जिंदा रहे। करवद्ध कहा रघुनायक ने मुझ सेवक की, अब बात न टाले, अब भैरव कौशल को चलिए, सब लोग सुखी सुख शांत मना ले। तुम पूज्य पिता सम राघव के, हम पुत्र बनी अनुशासन पाले, जिस आसन को पितु छोड़ चले, उस आसन को अब आप संभाले। पिता की राजगद्दी सिंहासन खाली है तो कम से कम आप विराजमान तो हो जाइए। गिद्धराज जटायु ने कहा बहुरी की प्रभुवस बनई बनावा, बहुरी की प्रभुवस बनई बनावा, बहुरी की प्रभुवस बनई बनावा, बहुरी की प्रभुवस बनई बनावा। ऐसी झांकी आज तक किसी मरने वाले को मिली हो तो बताइयो। ये झांकी फिर मिलेगी? कौन सी झांकी? प्रभु ही विलोकत गोदगत, हित घायल नी, तुलसी का हूँ नाल ही गिद्धराज
राज सीमी तुलसी काहू नाल ही राज सीमी। अब मुझे रहने के लिए मत कहो। तुम्हारे पिता दशरथ को भी मरने के समय यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। 4 बेटे में एक भी बेटा पास में नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे गोद में बैठ करके तुम्हारे मुख चंद्र का दर्शन करते हुए पुत्र वधु के वियोग में प्राण छोड़ रहा हूँ। ऐसा सौभाग्यशाली मुझे सकल मरी है जगत, घड़ी प्रहर के बीच तुलसी काहू ना लही गीधराज समीच। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, कहा धन्य हो। जाओ जाओ ये भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणीश राम को तुम। तनु तजितात जाहु मम धाम। आप जाओगे, आपने परोपकार के लिए अपना शरीर न्यौछावर कर दिया, मैं आपको क्या दूं? आपके मन में कोई अभिलाषा हो तो मांग लीजिए। पुत्र का यह भी कर्तव्य है कि मृत्यु के समय पिता के मन में कोई अभिलाषा हो तो उसकी पूर्ति करे। अगर कोई अभिलाषा लिए हुए व्यक्ति मर जाएगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई भी कामना हृदय में है और मर गया वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। आपके मन में कोई अभिलाषा हो तो मांग लीजिए ना। गिरिराज मुस्कुरा पड़े, अब सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अरे कहा जाने दो, रहने दो, क्या दोगे? मांगो वरदान भक्त राज है बिछुड़ती बार, देंगे कहा हार, देंगे कहा आप, है पास क्या तुम्हारे आज, देखो महाराज को विराग वेशधारी में। आप बैरागी बने हुए, आप मुझे क्या दोगे? भगवान ने कहा जानते नहीं हो, अवधेश हूँ रमेश, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी मैं। वैकुंठाधिपति हूँ, क्या नहीं दे सकता हूँ? जटायु ने कहा कुछ भी नहीं दे सकते हो आप। क्यों? बोले गोद ले लिया है यह गीध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भय हूँ अधिकारी मैं। अरे जो किसी को गोद ले लेता है तो उसकी संपत्ति अपने आप सब हो जाती है। आपने मुझे जब गोद ले लिया है तो आपके पास रहा क्या जो आप मुझे देंगे? इसलिए भगवान श्री राम के देखते देखते गीध देह तजी हरि हरि रूपा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। हरि हरि रूपा गीध देह तजी। गिरिराज जटायु ने शरीर को छोड़ा, मरे नहीं। संत लोग महात्मा लोग शरीर को छोड़ते हैं। बोलो संत भगवान की। दुनिया के लोग मरते हैं और महात्मा लोग शरीर छोड़ते हैं। हमारे साधु समाज में कभी नहीं बोलते कि फलाने महात्मा मर गए। अगर बोल दिया तो वो साधु है ही नहीं है, कभी नहीं। वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भक्तमाल में वर्णन है, कुबा जी महाराज कथा कह रहे थे भक्तों के बीच में, और कथा कहते कहते बोले कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा और आप लोग शरीर छोड़ने के बाद मेरे शरीर को मेरे आश्रम पर पहुंचा दीजिएगा, मेरे शिष्य लोग संस्कार करेंगे। जैसे राजेश्वरानंद जी कथा कहते कहते शरीर छोड़ दिए और बोले कि भक्त लोग वहाँ पहुंचा देना मेरे आश्रम पर। अब भक्त लोगों ने पहुंचा दिया, तो कथा कहते कहते महात्मा ने शरीर छोड़ दिया और भक्त लोगों ने फिर दूसरे गांव में गए, वहाँ भी कथा कहे। कथा कहते कहते बोले अब मैं शरीर छोड़ दूंगा, आप लोग मेरे शरीर को आश्रम पर पहुंचा दूंगा। ऐसे 5 गांव में कथा कहे, अब 5 जगह शरीर छोड़े। अब 5 गांवों से 5 डेड बॉडी लेकर के उनके आश्रम पर जब पहुंचे तो बाबा वहाँ गद्दी पर बैठे कथा कर रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
गीध देह तजी, देह का त्याग किया, शरीर को छोड़ दिया। एक महात्मा सबके बड़े लाडले प्यारे थे कबीरदास जी की तरह, तो शरीर छोड़ दिया। हिंदुओं ने कहा कि जलाएंगे, मुसलमानों ने कहा दफनाएंगे, और बड़ी भीड़ हो गई, बड़ा विवाद होने लगा। कहा हम दफनाएंगे, हम कहा जलाएंगे, और जब बड़ा विवाद करने लगे कोई निर्णय नहीं हुआ तो महात्मा उठ करके बैठ गए। भूषण बहु पट पीत अनूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, हरिहर रूपा। बड़ा अद्भुत अलौकिक स्तुति करते हैं। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बार। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौ विराम काम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। श्याम गात विशाल भुजचारी, हरि रूप धारण कर लिया। भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के अधूरे संकल्प को पूरा करे। सच्चा बेटा वही है जो बाप दादा के अधूरे संकल्प को पूरा कर दे। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु जी के अधूरे संकल्प को पूरा कर दे। सच्चा विद्वान वही है जो गुरु के लिखे हुए ग्रंथ को पूरा कर दे। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी आपने दुराचारी रावण के सामने प्रतिज्ञा किया था, आपने कहा था सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करिहो जात धान कर नासा। मैं इसका अभी नाश कर डालूंगा। तो आपके अधूरे संकल्प को जो पूरा कर दे वही तो बेटा है। आपकी वाणी अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो गीध रूप से भले ही आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ, लेकिन नारायण रूप से, महाविष्णु के रूप में अगर मेरे द्वारा रावण का वध होगा तो नारायण के रूप में आप ही के द्वारा रावण का वध माना जाएगा। इसलिए सीता हरण तात जनी सार्धम बंधु सहे, सार्धम बंधु जनेन्द्र सेन्द्र विजयी, वक्ता स्वयं रावण। ये हनुमान नाटक का श्लोक है। इसी के आधार पर गोस्वामी जी ने लिखा, सीता कथा मात्र था। पिताजी आप स्वर्ग में जाएंगे, मेरे पिता महाराज दशरथ मिलेंगे तो सीता हरण की कथा उन्हें मत सुनाना। पिताजी जी ने कहा, जब मैं नहीं कथा सुनाऊंगा तो उन्हें सुनाएगा कौन? अगर आप सीता हरण की कथा सुनाओगे तो स्वर्गीय मेरे पिता को महान कष्ट होगा, महान पीड़ा होगी, बहुत क्लेश होगा। ये रघुवंशी है, ये वीरों का वंश है, लेकिन मेरे रघुवंश में ऐसा नालायक, ऐसा कायर बेटा पैदा हुआ जो मेरी पुत्र वधू सीता के सतीत्व की रक्षा नहीं कर सका। मेरी माँ के, अपनी माँ के दूध को भी लज्जित कलंकित कर दिया। नहीं 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 नहीं, आप मेरे पिता को यह कथा मत सुनाना, उन्हें बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। कहा सुनाएगा कौन? कहा जो मैं राम सार्धम बंधु सहेंद्र सेन्द्र विजयी, अपने बंधु बांधव परिवार के सहित सेन्द्र विजयी, वक्ता स्वयं रावण। सीता हरण के कथा का वक्ता रावण होगा। सब कथा का वक्ता अलग अलग होता है ना, इसलिए सीता हरण की कथा का वक्ता स्वयं रावण जाकर के सुनाएगा। जब महाराज दशरथ पूछेंगे, क्यों रे रावणना, तेरे 10 सिर कैसे कट गए, तेरी 20 भुजाएं कैसे कट गई, ये तेरी दुर्दशा किसने कर दी? तो कहेगा, हे महाराज दशरथ, आपके नौजवान सूरवीर योद्धा श्री राम के सामने उनकी प्राण प्यारी प्रेयसी प्रियतमा श्री सीता के ऊपर मैंने कुदृष्टि कर दी, तो तुम्हारे वीर सपूतों ने मेरी ये दुर्दशा कर दी, तो मेरे पिता को महान प्रसन्न होगा। कहा महान प्रसन्नता होगी। कहा शाबाश मेरे बेटे, बेटा हो तो ऐसे ही बेटा पैदा होना चाहिए जो पिता को प्रसन्नता पैदा करे। दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल मातु पितु तोष निहारा, मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी
सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। ताहि देई गति राम उदारा। ताहि देई गति राम उदारा। शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए। शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समुझी जी भाए। मुनि के वचन समुझी जी भाए। गिरिराज जटायु को उत्तम गति प्रदान करके भगवान श्री राम माता शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। शबरी बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। आज नेत्र सफल हुए। जब भगवान श्री राम पधारे लखनलाल जी के सहित, तो शबरी ने ये नहीं कहा कि आप भले पधारे, मैं बहुत प्रतीक्षा कर रही थी, आपने बड़ी कृपा की, जो आपने कृपा करके दर्शन। कहा नहीं, कुछ नहीं। कहा मुनि के वचन समुझ जिए भाई। श्रवणा पूजितः राम श्रवणाम धर्म नुपुणाम अभिगच्छेति राघवा। माता शबरी का अद्भुत अलौकिक विलक्षण चरित्र है। माता शबरी ने कहा मेरे गुरुदेव जब जाने लग गए तो कहा कि शबरी के मैं तो जा रहा हूं। अच्छा गुरुजी, तो जा रहे हैं तो कब तक लौट के आएंगे? बोले अब लौट के मैं नहीं आऊंगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। रो पड़ी, मैं किसके सहारे रहूंगा? समाज में भी कोई मुझे रखने वाला नहीं, साधु समाज में भी किसी ने नहीं मुझे रखा। आप मतंग हैं, मतवाले हैं, इसलिए आपने मुझे आश्रय दिया कि राम राम करती रहो। महर्षि मतंग ने कहा कि शबरी के इस आश्रम में रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम इसी आश्रम में आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरे छन छन नव अनुराग। इसलिए भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है, और लगता है कि राम आते ही होंगे, राम आने वाले ही होंगे, राम आ ही गए होंगे। कभी भीतर जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी भीतर जाती है, कभी बाहर जाती है। अगर भवन के ऊपर कुछ कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है तो कौवा से पूछती है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? 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 शबरी की झोपड़ी के, शबरी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे?
चक रखे मैंने टोकरी में बेर रे चख चख के रखे मैंने टोकरी में बेर रे चक चक रखे मैंने टोकरी में बेर रे चख चख के रखे मैंने टोकरी में बेर रे अखियाँ जुड़ाएंगे भोग लगाएंगे अखियाँ जुड़ाएंगे भोग लगाएंगे सबरी की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे सबरी की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे बोल बोल खागा मेरे राम सबरी की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे। नित्य बेर रखती है, चौका लगाती है, जल रखती है, दिन भर इंतजार करती है, सायंकाल फिर रख लेती है, फिर सवेरे वही काम। बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन आज भगवान श्री राम आए तो कहती हैं कि रघुनंदन मेरे गुरुदेव ने कह दिया था कि राम आएंगे। हमारे गुरुदेव बड़े तपस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे। अभी देखो उनकी लंगोटी अभी भी आर्द्र है, उनके दिए हुए माला अभी भी अम्लान है। इसलिए मैं इंतजार प्रतीक्षा कर रही थी। कभी कभी निराशा मन में हो जाती थी कि मेरे अंदर कोई योग्यता तो है नहीं कि मेरे घर राम दर्शन देंगे, लेकिन जब गुरु जी की बात याद आती थी तब पक्का हो जाती थी मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। लेकिन यदि मेरे गुरुदेव ने कह दिया है तो मेरे गुरुदेव की वाणी को सत्य करने के लिए राम को मेरे घर आना पड़ेगा। आज राम मेरे घर आए, 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 आज राम मेरे घर आए। किया पागा वाली आज राम मेरे घर आए, मैं किया पागा वाली आज राम मेरे घर आए। कुटिया के भाग जगाए आज राम मेरे घर आए, कुटिया के भाग जगाए आज राम मेरे घर आए, जाए आज राम मेरे घर आए। वो चख चख खाते जाए आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। सीताराम 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 नी मैं हृदय के धान बनाऊं, नैनों की ज्योति जलाऊं, नी मैं हृदय के थाल बनाऊं, नैनों की ज्योति जलाऊं, नैनों की ज्योति जलाऊं, नी मैं आरतियाँ उतारूं, नी मैं आरतियाँ उतारूं, आज राम मेरे घर आए,
आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, मेरी कुटिया के भाग्य जगाए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। कनकादिशेष अरुसारद परनि पवन सुत कीरतिनी के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन गण संतन को सर्वस सर अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कलिमल अरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की फलन रोग भव मूढ़ि अमी की आत्मात्र सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी स्वैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु भद्रा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आपत्सुमग्न अस्मरणं तुरीयं करोमि दुर्गे करुणावर्णवेशी नेतक्षितष्टगम्मं भागवेशा भगवान आ गए हैं, दर्शन दे के चले गए। किसी रूप में गए वो मालूम नहीं है, लेकिन आए हम नहीं होता है, आए अनुभव हुआ कि आए दर्शन देने में यही है। दो से प्रदर्शित करें।
ललित ललित सिय पीपी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, परनि पवन सुत कीरति नीके। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीपी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही के। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीपी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंदी गरुड़ के नीकी। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीपी। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती। दलन रोग भव मूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीपी। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीपी। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गौरी श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य श्री महंत श्री त्यागी जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च
प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री श्री तुलसीदास पद बारंबार मनाए, आसन आय विराजिए पवन पुत्र हर्षाए। रामायण प्रारंभ सुनी आए चतुर सुजान, सिया राम पद कमल जुग वंदे बैठे हनुमान। मेरे मन सबसे निरसो सरस राम से हो, यह सिखावन देत हैं निश दिन तुलसी तो। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगर, कै हरि कै हरिदास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम ही मेरा राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो, राम तजो राम भजो। राम ही प्रेम की मूरत है, राम ही प्रेम की मूरत है। राम ही प्रेम राम, राम सिया राम बोलो राम सिया 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 राम, राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम
भगवान की जय। परमानंद कंद आनंद सुधा सिंधु भक्त वांचा कल्पतरु अवध नरेंद्र नंदन कौशल्यानंद समर्धर जानकी जीवन देख निपीड़न भगवान श्री राम श्री भैया लखनलाल जी के साथ भगवती स्वरूपा श्री जनक नंदिनी जानकी जी का अन्वेषण करते हुए माता शबरी के आश्रम पर पधारे। श्रवणाम धर्मणि पुणाम अभिगच्छेति राघवम्। श्रवणाम धर्म निपुणा, धर्म निपुणा है, श्रवणा उनका नाम है। वाल्मीकि जी उनका नाम श्रवणा लिखते हैं। अभिगच्छेति राघवम्। समस्त ऋषि महर्षि महात्माओं से भगवान श्री राम मिलते हुए शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं, क्योंकि शबरी भी भगवान श्री राम से दर्शन के लिए आकुल व्याकुल है। शबरी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके जीवन में प्रभु के दर्शन की जितनी त्वरा है, जितनी जल्दीबाजी है, जितनी छटपटाहट है, जितनी व्यग्रता है, इतनी व्याकुलता से व्यग्रता से किसी ने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा नहीं की होगी। और यही भक्तों का कंठाहार है, क्योंकि भगवान से पाने के लिए व्याकुलता ले आइए, आकुलता ले आइए। सवेरे सवेरे चाय नहीं मिलती है तो टेंशन हो जाता है, लेकिन चरणामृत के लिए टेंशन नहीं होता है कि यार और ब्रह्मचारिणी है और निगुड़ा नहीं है, अरे गहरे न तो खैरे से दीक्षा भी नहीं ली है। भगवत प्राप्त महापुरुष जो सीधे डायरेक्ट भगवान के धाम को कह करके जाते हैं कि देवी शबरी अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ, नहीं तो कहते अब मैं मर रहा हूँ। नहीं, वाल्मीकि जी ने लिखा, महर्षि मतंग ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, हम लोग सुन चुके हैं। तो परीक्ष्य परिभक्ष्य च, इस वृक्ष का फल बहुत मीठा है, उस वृक्ष के फल को लेकर के और खा करके देख लेते हैं कि इसका फल बहुत मीठा है, तो उस वृक्ष के फलों को रखती। ये सामान्य सी बात है, सब लोग जानते हैं, सबको पता है। जिन्होंने वृक्ष लगाया होगा, बगीचा देखा होगा, उनको पता होता है कि किस वृक्ष का आम कितना मीठा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है। अच्छा, जिसको नहीं भी पता होगा तो दुकान पे जाते हैं तो देखने से पता लग जाता है, अपने आप की दुकान पे फलों को टेस्ट करके देखा भी हो जाता है, लेकिन तो उसमें से एक फल को लेकर के टेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको ले लेते हैं, तो जूठा कहाँ हुआ। इसलिए भगवान श्री राम जब माता शबरी के पास पहुंचे तो वैसे पहुंचे जैसे भूखा बच्चा अपने माँ के पास पहुंचता है। भगवान श्री राम जैसे माँ कौशल्या के पास पहुंचते हैं। अब भूखे श्री राम को माँ गोद में बिठा करके स्तन्यामृत का पान कराती हैं। सजल नयन कछु मुख करि रोखा, चितई मात लागी अति भूख। सजल नयन कछु मुख करि रोखा, चितई मात लागी अति भूख। चितई मात चितई
मात लागे अति मोहा। इसलिए माता शबरी भगवान श्री राम को भोग लगाती हैं। परीक्षण परिभक्ष्य च, रसिक बिहारी जी ने लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ। लेकिन बेर भी बड़ा प्रसिद्ध है। रसिक बिहारी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। इसकी सीटी बजती है तो हम सब भूल जाते हैं कि क्या लिखा है। सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, बेर 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 ले सराही बेर बेर बहु। और हमें लगता है कि मौसम भी यही रहा होगा, इसी मौसम में बेर बढ़िया मिलता है। हाँ। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी दे तो बंधु कहाँ टेर टेर। चाखी चाखी भाखे, आज वाला ताजा ताजा तो बेर पा लिया। भगवान कहते हैं माँ बहुत भूख लगी है और नहीं रखा है। बोले आज वाला ताजा तो नहीं है, वो कल वाला है। कहा तो कल वाला ले आओ ना। और कल वाला ले आके जब पाते हैं तो चाखी चाखी भाखे, यह वाहू ते महान मीठो। आज वाले बेर से तो कल वाला बहुत मीठा है, क्योंकि बेर का फल जितना सूख जाए उतना ही और मीठा हो जाता है, स्वादिष्ट लगता है। ले हूँ तो लखन यो बखानत हैं बेर बेर, बेर बेर देवे हैं सबरी सुबेर बेर। तो रघुवीर वे तो बंधु कहाँ टेर टेर। बेर जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर लाओ कहें बेर बेर। चाखी चाखी भाखे। इस प्रकार से भगवान श्री राम सोचते हैं कि आज का बेर मैंने पा लिया, कल का भी तो मेरे लिए रखा है, परसों वाला, नरसों वाला। मया तो संचितम बन्यम, बहुत दिनों से संचित करके रखी है, तो उसमें कोई कम प्रेम है क्या? आज वाले बेर बहुत स्वादिष्ट है, कल वाले में कोई कम प्रेम है? प्रभु वस्तु का नहीं, वो तो प्रेम का, भाव का भोग लगाते हैं, भाव का भोग लगाते हैं। रीझ गए रघुराई रे, शबरी के दो चार बेर में रीझ गए रघुराई। शबरी के दो चार बेर में रीझ गए रघुराई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। शबरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे। शबरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे। नारायण इस जगत में भोजन किए अपार, कर शबरी के विदुर घर रुचि मानी होइबा। कर शबरी के विदुर घर रुचि मानी होइबा। शबरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे। राम कहत चलो, राम
भाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। बेर नहीं है, शबरी का प्रेम है। वो वस्तु नहीं है, वो शबरी का भाव है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बिना भाव संसार में वस्तु मिले न मोन। भाव सहित हरि बोल के अंतर के पट खो। भाव स्थिर होना चाहिए। आज तो बहुत भाव है और कल भाव फिर कम हो गया, परसों और कम हो गया। सदा एक रस बरनी न जा। एक रस रहना चाहिए। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो। हमारा बहुत प्रेम था, बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन हम समझ गए अब कुछ नहीं है कि तुम्हारा प्रेम था ही नहीं, तुम्हारी श्रद्धा थी ही नहीं। सदा एक रस बरनी न जा। भाव में स्थिर रहना चाहिए। एक व्यक्ति मार्केट जाने लगा तो पत्नी ने कहा मार्केट में जा रहे हो तो सामान समझ बूझ के खरीदना, दुकान में बहुत ठग बैठे रहते हैं, कभी नहीं कि जो वो बताए वही तुम पैसा दे सके। तो फिर चलने लगा, कहा कै सवरी कै विदुर घर रुचि माने दुईवा। रामावतार में, त्रेता युग में रामावतार में भगवान श्री राम का एक ही बार भरपेट भोजन हुआ माता शबरी को। इसके अलावा तो राम जी का भरपेट कहीं भोजन हुआ ही नहीं। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जह जह पहुनाई। तह तह कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रभु जब अयोध्या में आए तो माता कौशल्या अनेक प्रकार का दिव्य भोजन सामग्री उपस्थित करती है। अच्छा लगा, कह बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक माता शबरी जो जंगल में मिली थी वैसा स्वाद नहीं आया माता जी, पता नहीं क्या था उसका। श्री मिथिलेश राज दुलारी श्री किशोरी जी ने स्वयं निज कर गृह परिचर्या कराई। रामचंद्र आए सोनु सरई। श्री सीताजी भगवान श्री राम की संपूर्ण सेवा अपने हाथों से करती। निज कर गिरी निज कर गृह परिचर्या करई। रामचंद्र आए सु अनुसरई। रिद्धि सिद्धि की समृद्धि से अद्भुत अलौकिक दिव्य भोजन प्रसाद तैयार करके प्रभु को आरोगने के लिए समर्पित किया। कैसा रहा भोजन? का बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्या का शबरी माता का ऐसा स्वाद नहीं आया। का इनको तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, जब से आए तब से शबरी 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 ऐसा रट लगाए हैं कि शबरी ने मानो इनको बांध लिया हो। कहा वास्तव में शबरी ने मुझे बांध ही लिया है, क्योंकि मुझे बांधने के लिए जो प्रेम की रस्सी चाहिए, जो प्रेम की डोरी चाहिए, वो तो केवल मेरी माँ शबरी के पास है और किसी के पास है ही नहीं है, और किसी के पास नहीं है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोरी न छोरी। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए।
तोरी न छो